सुप्रभात। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में फर्स्ट टर्म अध्याय 7 प्यार में कठोरता पढ़ेंगे। इसके पहले आपके चैप्टर में भीष्म प्रतिज्ञा नाम की कहानी है जो आपके केवल पढ़ने के लिए है। यह कहानी महाभारत काल की है। कहानी ऐसी है कि महाभारत में शांतनु नाम के राजा शिकार करते करते एक बार यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, परम सुंदर यानी बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता, जो कन्या थी, उनके पिता निषाद राज से कहा कि वह उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन निषाद राज ने एक शर्त रख दी राजा शांतनु के सामने कि राजा के मृत्यु के बाद जो उनकी पुत्री है, उनका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। जो उनका पहला पुत्र था देवव्रत, वह नहीं बैठेगा। महाराज शांतनु जो थे उनको देवव्रत बहुत ही प्रिय थे और देवव्रत बड़े भी थे। तो निषाद राज की यह शर्त शांतनु ने स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर अपने राज्य लौट आए। लेकिन महाराज की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई यानी चिंताजनक हो गई। तो जो देवव्रत थे, अपने पिता की इस चिंता का कारण क्या है इस पता किया और उन्होंने निषाद राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दे। निषाद राज ने देवव्रत के सामने वही शर्त रखी जो शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने निषाद राज के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। यानी वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करेंगे। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले छोड़ दे, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की। देवव्रत की यह जो प्रतिज्ञा थी वह भीष्म प्रतिज्ञा थी और इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद, दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु के मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठा। उसके 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म ने एक बार जो प्रण किया उसका अंत तक निर्वाह किया, यानी उसका अंत तक पालन किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा लेते थे उससे कभी हटते नहीं थे। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उसके पहले श्री कृष्ण ने कहा था, मैं केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। इसने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडवों का संहार करते रहे। जब महाभारत शुरू हुआ तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बाणों की निरंतर वर्षा पांडवों पर की, जिससे पांडवों का संहार होता गया, यानी पांडवों का नाश होता गया। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना थी जो वह व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और वह इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और अर्जुन का रथ छोड़कर वह टूटा हुआ पहिया, रथ का जो टूटा हुआ पहिया था उसको लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा इस प्रकार से पूरी हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके। जब पांडव हताश हो गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह ली। तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि भीष्म पितामह के पास जाए और उनसे पूछे कि वह किस रीति से मारे जा सकते हैं। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। जहां भीष्म पितामह थे वहां पांडव गए और भीष्म पितामह ने आदर स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम वह रीति जानना चाहते हैं, हमें वह रीति बताइए जिससे आपको हम युद्ध में पराजित कर सके। भीष्म ने उदारता पूर्वक कहा, युधिष्ठिर,
तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का द्रुपद नरेश का शूरवीर बेटा है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था। मैं स्त्री रूप रखने वाले मनुष्य पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि शिखंडी को आगे कर अर्जुन मुझ पर बाढ़ चलाए तो निस्संदेह ही विजय होगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बाणों से बिध चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया और सूर्य उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से आपकी यह कहानी भीष्म प्रतिज्ञा खत्म होती है। इस कहानी में आपने देखा भीष्म पितामह जिनका पूर्व में नाम देवव्रत था, उन्होंने किस प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा ली और अपने भीष्म प्रतिज्ञा के साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब हम सभी आपका चैप्टर 7 प्यार में कठोरता पढ़ेंगे। देखिए, प्यार में कठोरता। प्रस्तुत पाठ में एक संकलित कहानी। संकलित मीन्स क्या होता है? देखिए, संकलित मीन्स देखिए संकलित मीन्स होता है एकत्र करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या संग्रह करना। इस कहानी में लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त बुराई को उजागर किया है। इस पाठ में एक ऐसे ही बालक की कहानी का वर्णन है। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त है, तो उसी को लेखक ने इसमें उजागर किया है, बताया है। तो इस पाठ की कहानी एक ऐसे ही बालक की कहानी है जिसके जन्म लेते ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद, माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद उसके ताऊ का भी स्वर्गवास हो जाता है। उसकी ताई, जो उसकी ताई थी, इन सभी घटनाओं का दोषी उस अबोध बालक को मानती थी। अबोध मीन्स होता है नासमझ, अनजान, ज्ञान का अभाव। तो इन घटनाओं का दोषी उस अबोध बालक को, यानी जिसके पास अभी ज्ञान नहीं था, नासमझ था, उस बालक को मानती थी। जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु सभी ईश्वर के इच्छा से होती है। ईश्वर जब चाहता है तब किसी की मृत्यु या जन्म होता है, उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस कहानी में एक ऐसे ही बालक की कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें 6 पात्र हैं, निरुपमा, शशि और उमा, ये 3 पात्र हैं, ये मुख्य पात्र हैं। अमूल्य, श्यामा, अमनु ये गौड़ पात्र हैं। कहानी देखिए सभी। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा शशि की कोठरी में से 2 आंखें बड़ी बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रही हैं। उससे रहा ना गया, वह वहां जाकर बोली, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की तरफ देख भर लिया, उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम क्यों रोते हो बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? या तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती हैं तो मारा करती हैं। जो उमा थी वह शशि की चाची थी। जब वह पूजा कोठरी से बाहर आती हैं तो वह शशि को अपने कमरे से बाहर उत्सुकता से उसको देखते हुए पाती हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता है। वह शशि के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, मुझसे कहो। लेकिन शशि जो था वह निरुपमा के डर से उससे बोलता नहीं है। वह कांप जाता है कहीं निरुपमा देख ना ले। वह उमा से कुछ नहीं कहता है। उमा फिर उससे कहती है कि हम आ गए, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कहो। तो जो शशि था उससे इतने प्यार से किसी ने अभी तक नहीं बोला था। उमा के इन प्यार भरे शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में
पानी आ जाता है, जिससे उमा भी दुखी हो जाती है और उससे कहती है तुम क्यों रो रहे हो बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो। इस शशि जो था कहता है कि चाची तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। तब उमा पूछती है ताई क्यों मारेंगी, तो वह भोला बच्चा था, उसको पता नहीं था कि वह इसको क्यों मारती है, उस पर क्यों गुस्सा करती है। तो वह कहता है वह मुझे मारती है, लेकिन क्यों मारती है मुझे नहीं पता है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेंगी, आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चले जाओ, ताई आती होंगी। शशि इतना डरा हुआ था कि उमा के कहने पर कि वह मुझसे बातें करते देखेंगे तो वह नहीं मारेंगे, फिर भी वह कहता है नहीं चाची तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। शशि की आंखें फिर भर आई। उमा से ऐसा कुछ ना कह सकी, उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है, वह ना शशि को समझ पाती है ना अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया था, बहू रानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। जो उमा थी वह शशि के लिए बहुत ही दुखी थी। जब वह नई नई इस घर में बहू बनकर अभी कुछ दिन पहले जब आई तो उसकी जेठानी जो निरुपमा थी, जो उसकी विधवा जेठानी थी, वह उससे आते ही कहती है कि यह अभागा बालक है, इससे तुम बातें नहीं करना, इससे दूर ही रहना। तो उमा सोचती है शायद यह बच्चा बहुत ही शैतान होगा, लेकिन उसको कुछ दिन रहने के बाद पता चलता है कि यह बच्चा शैतान नहीं है, बल्कि इसका दोष इतना है कि इसके माँ बाप नहीं है। वह सोचती है यह भी कोई अपराध है, किसी के माँ बाप का न होना, इसमें उसकी क्या गलती है। उमा यही खड़ी खड़ी सोचती रही। उधर से पूजा में उमा को ना पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है। बहू रानी मैं अभी भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह ना लगाओ। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी, तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी। निरुपमा ने शासक के स्वर में पूछा। उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो। जो उमा थी उसको शशि के कमरे के पास देखकर निरुपमा बहुत गुस्सा करती है, गुस्साती है और उससे कहती है कि तुम वहां क्यों खड़ी हो। वह उससे कहती है कि तुम उस बालक से, शशि से क्यों मिलने गई थी। तो जो उमा रहती वह पूछती है, दीदी आप उस बालक से, उस बच्चे से इतनी नाराज क्यों हैं। निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूं यह जानना चाहती हो। अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी यह निगल गया, और तुम पूछती हो उसका अपराध क्या है। और उसने झपट कर बालक को कमरे के बाहर निकाल दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला घोट नहीं सकती, परंतु बहू रानी अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। जब निरुपमा उस कहती है कि इस बालक से नाराज होने का कारण आपका क्या है, तो निरुपमा कहती है तुम मेरे नाराजगी का कारण जानना चाहती हो। मेरे नाराजगी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। यह बालक जब पैदा हुआ तभी इसके माता पिता का देहांत हो गया, और कुछ बड़ा होते ही इसके ताऊ का भी देहांत हो गया, और अब मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे इस घर में सूनापन हो। उमा हतभाग्नि सी निरुपमा को देखती रह गई। वह ना बोल सकी, ना जा सकी, और दिन पर दिन बीतते गए। जो उमा थी वह पुरानी बहू हो गई, लेकिन जो निरुपमा का शशि के प्रति व्यवहार था वह बदलने की अपेक्षा और कठोर होता गया। एक दिन साहस करके, एक दिन हिम्मत करके उपमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं। अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा। जो उमा के पति अमूल्य बाबू थे उन्होंने उमा से कहा, किस लिए कि वे शशि के प्रति इतना कठोर ना हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती परंतु प्रकट नहीं करना चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोली, प्रेम में क्या कठोरता होती है। हाँ होती है, जब संघर्ष होता है प्रेम ताड़ना में बदल जाता है।
नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आई। उसी समय शशि की चित्कार से सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा उसे मार डालने पर तुली है और शशि बिलक बिलक कर रो रहा है। इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूंगा। शशि की चित्कार में दर्द भरी आवाज से कराहना, तो दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ती है तो वो दोनों चौंक कर जिधर से आवाज आती उधर जाती हैं। वह दोनों देखते हैं कि जो निरुपमा है वह शशि को मार डालने पर हुई थी और जो शशि है वह रो रो कर कह रहा था कि मुझे माफ कर दो ताई, अब की बार से मैं यह गलती नहीं करूंगा। उमा से यह देखा ना गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो कहा, तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, क्या बात थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली, तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, तुम्हारे प्यार की बात थी। अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई वह चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था, उसके हृदय को ठेस लगी थी। तीव्र स्वर में उसने पूछा, क्यों रे, तूने रसगुल्ला चुराया था? जब निरुपमा ने कहा कि यह अब चोरी भी करने लगा है, कहती है कि अब यह चोरी भी करने लगा है और वहां से गुस्से से चली जाती है, तब उमा तेज आवाज में शशि से कहती है, क्या तुमने सच में रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। उमा के पूछने पर शशि ने रोते हुए कहा, चाची कल से भूखा था। आपने जो मिठाई दी थी परसों, इसकी वजह से ताई ने मुझे खाना नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैंने रसगुल्ला लेकर खा लिया था। और वह जोर से रोने लगा और कहता है, चाची मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, मुझे इस तकलीफ से बचा लो, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। वह आगे ना बोल सका और बेहोश हो गया। उमा ने यह सब देखा और यह सब देखकर वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद उमा को बहुत जोर से बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कहीं उमा की बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा था, मैंने इसे कई बार मना किया था। अमूल्य इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए। जो निरुपमा थी उमा के बेहोशी और उसके बुखार का कारण शशि को कहती हैं, जिसको सुनकर जो अमूल्य बाबू थे वह मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह उस बालक की वजह से नहीं है, तो वह मुस्कुराकर रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उमा को होश आता है तो अमूल्य बाबू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया था? तो उमा कहती है कि शशि कहाँ है? तो अमूल्य बाबू जो थे वह बताते हैं कि वह स्कूल गया है। तो उमा कहती है उसे स्कूल से बुला लीजिए, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अमूल्य बाबू जो थे उससे कहते हैं कि ऐसा मत बोलो उमा। तो उमा कहती है कि आपको यह सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? जो यह बालक है उसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, एक बार उसे मेरे पास ले आइए। उधर आती हुई निरुपमा उन बातों को सुनती है और कहती है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है उसको तुम अभी भी देखना चाहती हो। उमा के हृदय के आवेग को देखते हुए जो निरुपमा है वह कहती है कि शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ, क्योंकि इसी अभागे बालक का तुम्हारी यह दशा हुई है। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आती हैं। निरुपमा की इन बातों का उमा कोई उत्तर नहीं दे पाती है और वह अपने पति की तरफ देखती है, मानो कह रही हो, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। जब निरुपमा चली जाती तो अमूल्य बाबू कहते हैं कि उमा, कल हम दूसरे मकान में रहने चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उमा ने कहा कि इससे क्या होगा? उमा ने कहा, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन शशि के दुख से मुझे दुख ही होगा। अमूल्य उसी समय पर्दे पर किसी की परछाई को देखते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह शशि ही होगा। अमूल्य को देखकर जो शशि था वहां से चला जाता है।
अमूल्य शशि को बुलाते हैं। उमा चौंक जाती है, वह भी शशि को पुकारती है, लेकिन शशि नहीं रुकता है। अमूल्य ने उमा से कहा, जिसे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह महल छोड़ना होगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या, पर सोचती हूँ क्या हम नहीं हैं, परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम ही हो, के लिए तुम्हें मकान छोड़ना होगा। उमा बोली, क्या मैं मकान छोड़ने से यह समस्या सुलझ जाएगी? तब जो अमूल्य है वह कहते हैं कि शशि के दुख का मुख्य कारण तुम ही हो। तुम भी इससे जब हट जाओगे, तुम जब यहाँ रहोगी नहीं, तो जो भाभी है वह शशि पर इतनी कठोर नहीं होंगी। उमा ने सोचा, अमूल्य शायद सही कह रहे हैं, और वह दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह दूसरी जगह जाकर रहने लगती है, लेकिन उसके हृदय में शशि के लिए हमेशा चिंता बनी रहती है। वह शशि के बारे में उस घर की नौकरानी श्यामा से जानना चाहती है और शशि की सारी खबर श्यामा से पूछती है। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक ही कहती हैं, दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपनी बनाकर कौन सुखी रहा है। शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता, और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना ही होगा। उसने कह तो दिया, पर हृदय में वेदना उमड़ पड़ी और सिसक सिसक कर रोने लगी। उमा की गोदी में 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते करता और छोटे मनु से हंस हंसकर बातें करता। उमा सोचती, शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। उसने सोचा शायद उसे बुखार होगा। कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। अब वह पुराने घर नहीं जा सकती थी। जो उमा थी वह अब अपने पुराने घर नहीं जा सकती थी, और उसको शशि के बारे में चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने उसको कई दिनों से नहीं देखा था। शशि कई दिनों से नहीं आया था। उमा का हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बीमार है, लेकिन वह क्या करे? वह वहाँ जा भी नहीं सकती थी। इसलिए वह अमूल्य से कहती है कि आप जाकर पता करिए। अमूल्य ने इतना ही कहा, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मन मारकर उमा ने 2 दिन और बिता दिए। तीसरे दिन उससे नहीं रहा गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर, जो निरुपमा की दासी थी, नौकरानी थी, उस श्यामा, उसको बुलाकर कहा, श्यामा शशि कैसा है? तो श्यामा की आंखें सजल हो आती हैं, उसकी आंखें भर आती हैं, नम हो जाती हैं। वह कहती है, बहू तुम्हारे जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है, तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे खूब मारती हैं। बेचारा बालक शायद अब अधिक जी ना सकेगा। उमा जो थी वह कांप जाती है उसकी बातों को सुनकर। वह कहती है, सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोलती है, सदा से मैं उसके साथ हूँ। वह नहीं चाहती कि कोई शशि से प्रेम करे। जो श्यामा है वह कहती है, मैं हमेशा से निरुपमा के साथ ही रही हूँ। मैं जानती हूँ कि निरुपमा नहीं चाहती कि शशि से कोई प्रेम करे। तो जो उमा थी वह कहती है, अच्छा श्यामा चलो मैं भी तुम्हारे साथ जीजी के यहाँ चलती हूँ और पूछूंगी प्रेम पर किसका अधिकार है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने मनु को गोद में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते विवल हो गई। जो उमा है अपने पुराने मकान में जाती है और रसोई में शशि को चटाई पर लेटा पाती है और उसको देखकर पहचान नहीं पाती है, क्योंकि शशि बहुत ही कमजोर हो गया रहता है। उसको देखकर रोते रोते दुखी हो जाती है। निरुपमा रसोई में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ आया। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों हो? जो निरुपमा है वह उमा को देखकर गुस्सा करती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र नजरों से देखा। तुम्हारे अंतर में जो आग जली है
उसी की भूख मिटाने आई हूँ राक्षसी। और उसने मनु को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आंध्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे दे दो। जो माँ है वह अपनी जेठानी को गुस्से भरी नजरों से देखती हैं और बोलती हैं कि आपके अंदर, आपके हृदय में जो क्रोध है, उस क्रोध की भूख मिटाने आई हूँ। जो निरुपमा थी उसका संबोधन जीजी ना कर कह के इतनी अधिक गुस्से और आवेग में रहती है कि वह उसको राक्षसी कहती है कि आप मेरे बच्चे को यानी मनु को उठाकर अपने आप को शांत कर लीजिए, यानी इस मेरे बच्चे को ले लीजिए। आपको जितनी भी कठोरता दिखानी है आप मेरे बच्चे पर दिखा लीजिए। जो निरुपमा थी वह उमा की इन बातों को सुनकर स्तंभित हो जाती है। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुत बनकर रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोद में उठाया और चल पड़ी। जो निरुपमा थी उमा की इन बातों को सुनकर स्तंभित यानी एक क्षण के लिए रुक जाती है, बुत बन जाती है, पर उमा उसकी तरफ नहीं देखती है। वह शशि को गोद में उठा लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बालक रहता है वह अबोध रहता है, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है। जो जन्म और मरण होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। फिर भी जो निरुपमा थी वह उस बच्चे को इसका कारण मानती है और इसलिए उसके ऊपर कठोरता करती है। और जो उमा रहती है वह कहती है कि प्यार में कठोरता नहीं होती है, कठोरता तो केवल ईर्ष्या में होती है, द्वेष में होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जन्म और मृत्यु में किसी का भी दोष नहीं होता है, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह ईश्वर की इच्छा से होता है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास कार्य को खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।